कांग्रेस की रैलियों को ब्लेम कर रहा है, कोई बीजेपी की रैलियों को ब्लेम कर रहा है, कोई कुंभ मेले को ब्लेम कर रहा है, कोई फार्मर प्रोटेस्ट को ब्लेम कर रहा है। इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं। सीरियसली आपको बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन का फायदा भी उठा सकते हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरे इस वीडियो में। आज के मेरे इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जिसके बारे में बात करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जो हमें हर जगह देखने को जरूर मिल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी नेगेटिविटी के बारे में जो आजकल हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसको फैलाया भी जा रहा है और जो खुद भी फैल रही है। लेकिन क्या इस नेगेटिविटी का कारण सिर्फ कोरोना वायरस है? अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ कोरोना वायरस इस नेगेटिविटी का मेन कारण नहीं है, तो आपके दिमाग में और क्या चीजें आ रही होंगी? असली नेगेटिविटी तो उस प्रोपेगेंडा ने फैलाई हुई है जो इस कोरोना वायरस के साथ साथ ही चल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस ब्लेम गेम के बारे में। मैं बात कर रहा हूं उस डर फैलाने के बारे में जो आजकल हमें लोगों में देखने को मिल रहा है। पहले पहले मैं जब भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स खोलता था, टू बी एग्जैक्ट, जैसे मैं जब भी ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलता था, तो मुझे बहुत पॉजिटिव सी न्यूज़ देखने को मिलती थी। लेकिन आजकल जब भी उसको खोलो तो सिर्फ ब्लेम गेम ही देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, बहुत ही ज़्यादा भय, बहुत ही ज़्यादा डर लोगों में बिठाया जा रहा है इस कोरोना वायरस के कारण। ऐसा नहीं कह रहा है ये डेंजरस चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है और हम लोग ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, रेदर देन कि हम दूसरे लोगों पे जाके ब्लेम करें। तो इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि हम जाने अनजाने में वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए या जिन पे हमें सुधार करने की ज़रूरत है और जिसके कारण हम लोगों में एंजाइटी ना फैला सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करने वाला हूं जो लोग डेली के रिपोर्टिंग केसेस के बारे में पब्लिश करते हैं और ऐसे पोस्ट को शेयर करते हैं रेदर देन शेयरिंग द रिकवरी रेट्स। तो जनरली क्या हो रहा है आजकल कि मैं ऐसे भी देख ही रहा हूँ इंटरनेट पे भी, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे ऐसी ऐसी पोस्ट को शेयर किया जाता है जिसपे सिर्फ रिपोर्टिंग केसेस के बारे में ही लिखा होता है कि आज 2 लाख केसेस आ गए, आज 3 लाख केसेस आ गए, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे लिखी होती हैं। तो ऐसी पोस्ट को पढ़ के क्या होता है कि एक अजीब सा डर बैठ जाता है, एक अजीब सी ऐसे एंजाइटी सी होने लग पड़ती है कि लोग इनको पढ़ के एक अलग ही अपना व्यू बना के बैठ जाते हैं कि अब तो इससे नहीं बच सकते, या ऐसा बहुत ही ज़्यादा डर बैठ जाता है उनके मन में। तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं होती। अब इससे क्या हो रहा है कि लोगों के मन में एक अजीब सा डर बैठ रहा है कि पता नहीं कितने का केसेस आ रहे हैं, कल को क्या हो जाएगा। ये सब एक एंजाइटी अटैक बन के उनकी लाइफ में आ रहे हैं, जिससे वो कभी कभी डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। रेदर देन शेयरिंग द रिपोर्टिंग केसेस, शेयर द रिकवरी रेट्स एज वेल विद देम, क्योंकि आजकल जितने रिपोर्ट हो रहे हैं उसके कंपैरेटिव में लोग रिकवर होके भी जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी साथ साथ ही रिपोर्ट करो। अब अगर आप सिर्फ रिपोर्टिंग केसेस के बारे में ही बताओगे और लोगों में एक डर सा बैठ रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि लोग टेस्ट भी करवाने नहीं जा रहे हैं, लोग वैक्सीनेशन लेने भी नहीं जा रहे, लोग उसके लिए बिल्कुल भी डरे हुए हैं कि हम अगर ये चीज़ करेंगे तो पता नहीं उससे क्या हो जाए। क्योंकि जिस तरह का भी आजकल प्रोपेगेंडा चल रहा है इन सब को लेके, वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। मैं बस यही चीज़ उन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग डेली के रिपोर्टिंग केसेस के बारे में बता रहे हो तो उसी के साथ साथ रिकवरी रेट्स के बारे में भी बताओ, ताकि लोगों में इस चीज़ का डर थोड़ा सा कम हो और लोग ये एंजाइटी, डिप्रेशन वाले माहौल से थोड़ा बाहर निकल के आए और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन ले। अब मैं आपको एक अपनी ही बात बताता हूं कि मैं पिछले ही कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला हुआ था जिसमें उसने सिर्फ और सिर्फ रिकवरी रेट्स के बारे में बताया था कि इतने लोग इस जगह से रिकवर होके अपने घरों तक चले गए। वो न्यूज़ पढ़ के ही मेरा मन इतना खुश हो गया। मतलब जो एनजाइटी, जो डिप्रेशन और जो डर बैठा हुआ था मेरे दिमाग में या मेरे मन में, वो उस पोस्ट को पढ़ के ही ठीक हो गया। मतलब आपने देखा एक पॉजिटिव पोस्ट ने कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी ला दी इस नेगेटिव माहौल में। तो अगर हम सब लोग ये चीज़ करें, रेदर देन शेयरिंग द रिपोर्टिंग केसेस, शेयर द रिकवरी केसेस एज वेल, ताकि लोगों में वो एक पॉजिटिविटी सी बनी रहे और लोगों में उस चीज़ का डर ना पैदा हो सके। अब मैं आपको पिछले कुछ दिन पहले का डाटा दिखाना चाहता हूँ जिसमें रिकवरी रेट और रिपोर्टिंग रेट दोनों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। अगर मैं 28 अप्रैल की बात करूँ तो उस टाइम पे 3,79,400 केस रिपोर्ट हुए थे उस दिन और 2,74,171 केसेस रिकवर भी हुए थे। अगर मैं बात करूं 29 अप्रैल की तो उस टाइम पे 3,86,773 केसेस रिपोर्ट हुए थे, वहीं 2,91,727 केसेस रिकवर भी हुए थे।
और दूसरी चीज है ब्लेमिंग अदर फॉर दिस सिचुएशन, यानी कि वो ब्लेम गेम खेलना। और मुझे एक और चीज समझ में नहीं आ रही कि आजकल लोग ब्लेम गेम बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। लाइक सीरियसली, इन सब चीजों से किसको ही फर्क पड़ेगा, और कौन ही दूध का दूल्हा है जिसने प्रॉपर प्रिकॉशंस का यूज किया होगा। लाइक मैंने प्रॉपर प्रिकॉशंस ली, या आप में से किसी ने भी प्रॉपर प्रिकॉशंस ली? अगर ली होती तो क्या आपको लगता है कि आपको आज ये समय देखने को मिलता? कोई भी किसी को भी ब्लेम कर रहा है, कोई कांग्रेस की रैलियों को ब्लेम कर रहा है, कोई बीजेपी की रैलियों को ब्लेम कर रहा है, कोई कुंभ मेले को ब्लेम कर रहा है, कोई फार्मर प्रोटेस्ट को ब्लेम कर रहा है। आई मीन सीरियसली, इन सब चीजों का कोई फायदा है भी? अभी जो चीज हो गई, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है। फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अगर आप चले गए, आपको कुछ हो गया, तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा और आपकी फैमिली को फर्क पड़ेगा। तो फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर फैमिली। ये सिचुएशन इतनी गंदी सिचुएशन है कि अब ब्लेम गेम खेलने वाला टाइम बिल्कुल भी नहीं रहा। अब तो सिर्फ ऐसा टाइम आ चुका है कि सिर्फ बचो इस सिचुएशन से जितना बच सकते हो, और जितनी ज्यादा प्रिकॉशंस ले सकते हो उतनी ज्यादा प्रिकॉशंस लो। जब भी बाहर निकलो हमेशा मास्क पहनो। पहले तो बाहर ही ना निकलो जब तक कोई अर्जेंट काम ना हो। अगर आप बाहर निकल भी रहे हो तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर निकलो। प्रॉपर मास्क पहनो, 6 गज की दूरी बना के रखो। जब आप खुद पे ज़्यादा ध्यान दोगे ना, तो आपको किसी पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इट्स जस्ट अ स्मॉल लाइफ यार। अगर आपको कुछ हो गया, कल को किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो रेदर देन फोकसिंग ऑन अदर, ब्लेमिंग अदर, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ एंड योर फैमिली, क्योंकि उसके अलावा कुछ चीज़ मैटर नहीं करती। अभी ये ब्लेम गेम खेलने का समय बिल्कुल भी नहीं है, और जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी फैला सकते हो उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलाओ, ताकि लोगों में भी ऐसे एंजाइटी और डर ना बैठे, और हम इस सिचुएशन से डट के लड़ के बाहर निकलें, ताकि हमें कल को ये चीज़ फिर से फेस ना करनी पड़े। जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद जो जिसको ब्लेम करना है, जो जैसे करना है वैसे करिए, लेकिन अभी ये समय ब्लेम करने का बिल्कुल भी नहीं है। जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, बस अपना ध्यान रखिए, और इस महामारी से जितना हो सके उतना बचाव कीजिए, और घर पे रहिए। आई नो कि अगर हम सब एक साथ मिल के काम करें तो हम इस सिचुएशन से लड़ सकते हैं और इससे बाहर भी निकल सकते हैं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको किसी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, इनफ, सफिशिएंट है ये सबके लिए। और एंड में मैं एक चीज़ उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। लाइक सीरियसली, आपको बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा भी उठा सकते हो? लाइक आप किसी की ज़रूरत का फ़ायदा उठा रहे हो इस टाइम पे, उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो उनकी ज़रूरतों का। इस समय पे तो आपको खुद साथ देना चाहिए, और ये सब चीज़ें जो आप दाव बढ़ा के बता के उनको दे रहे हो, आपको खुद ही कम कर देने चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन नहीं है आप किसी का फ़ायदा उठाए। तो आपको भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आप आज किसी की ज़रूरत का फ़ायदा उठा रहे हो, कल को आपकी ज़रूरत का फ़ायदा भी कोई ज़रूर उठाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा साथ देने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की हेल्प करें। और हाँ, प्रिकॉशन ज़रूर लें, क्योंकि हम ही इन सब सिचुएशन को कम कर सकते हैं अगर हम सब मिलकर काम करें। इसी के साथ आज के लिए अलविदा।